नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी इंदौर लिमिटेड के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में मेरे साथ में इंदौर के अंदर पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर्स और इंजीनियर्स मौजूद हैं, जिनकी लंबे समय से सात सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास जो है वो इंजीनियर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मांगे हैं, इन मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों से चर्चा जरूर कर ली है, लेकिन इस बार ये सभी जो एमपीबी के अधिकारी हैं ये चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो ध्यान है वो आकर्षण हो और जो इनकी सात सूत्री मांगे पूरी हो। मेरे साथ में इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या हाल है आपके? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षण के लिए आप हमारे यहाँ बीच में आए हैं। वस्तुतः स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में लगभग 3000 जूनियर इंजीनियर हैं, जो वर्षों से ना तो पदोन्नति उनको मिल पा रही है, ना उनकी समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है। और ये मात्र शासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको बिजली कंपनियों में जो गलत तरीके से लागू किया गया है उसके कारण ये अव्यवस्था हुई है। क्योंकि जैसे हम लोग, जब हमारा जो एंट्री लेवल है वो जूनियर इंजीनियर के रूप में होता है और हमारे साथ में जो डिग्री करके असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में भर्ती होते हैं वो भी हमारे साथ ही नियुक्त होते हैं, लेकिन उनको सेवा काल में 4-4 पदोन्नतियां मिलकर के वो मुख्य अभियंता बन जाते हैं। और हमारे लोग 30 से 35 साल की नौकरी के बाद एक सिंगल पदोन्नति उनको नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार अन्य भी समस्या है। तो हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी से कि हमारी मांगों पर ध्यानाकर्षण किया जाए, क्योंकि एक जूनियर इंजीनियर सेवा काल में एक से पदोन्नति भी नहीं पा रहा है और एक 4-4 ले रहा है, तो ये विसंगति दूर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये मांग की है कि जो एंट्री लेवल है, नई भर्ती में एंट्री लेवल आपने जो है जूनियर इंजीनियर का इसलिए किया था क्योंकि पहले जो इंजीनियर हमारे जूनियर इंजीनियर भर्ती होते थे वो डिप्लोमा के आधार पर होते थे और उनको जूनियर इंजीनियर बनाया जाता था, डिग्री वाले को असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाता था। लेकिन अब बिजली कंपनियों के द्वारा जूनियर इंजीनियर भी डिग्रीधारी को भर्ती किया जा रहा है और असिस्टेंट इंजीनियर भी डिग्रीधारी को भर्ती किया जा रहा है। तो जब आपकी योग्यता समान हो चुकी है तो आप एंट्री लेवल भी समान कर दीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर का एंट्री लेवल समाप्त करके जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्तियां दीजिए और असिस्टेंट इंजीनियर पे सबको पदोन्नति देवें तो सबको लाभ मिलने लगेगा। तो ये हमारी पहली मांग है कि एंट्री लेवल समाप्त किया जाना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 50,000 नए पदों की भर्ती करने का अनुमोदन किया है, जिसके तहत हमारे बीच में 1339 नए जूनियर इंजीनियरों की नियुक्तियां होगी और इसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर की भी ये नियुक्तियां करवाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का ये निवेदन है कि उनको जो है एंट्री लेवल खत्म करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी क्या स्थिति अभी है? हमारे सभी मध्य प्रदेश के अंदर में कम से कम है ना 4000 मतलब जूनियर इंजीनियर इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो जूनियर इंजीनियर हमारे मतलब काफी समय से 30-30, 35-35 साल से एमपीबी के अंदर कंपनियों में, विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं, उनको अभी तक भी पदोन्नति नहीं दी गई है। और यदि दी भी जाती है तो 30-35 साल के लंबे समय के बाद में दी जा रही है, तो वो भी सहायक यंत्री के पद तक ही पहुंच पा रहा है। तो हमारी शासन से ये मांग है, मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से ये मांग है कि हमारा ये जो कोटा जो है जेई से एई वाला जो 40% का कोटा है, इस कोटे को अधीक्षण यंत्री के पद तक किया जाए, ताकि हमारे जो है डिग्री वाले जो जूनियर इंजीनियर्स अभी भर्ती हो रहे हैं सबके लिए अभी एई के लिए भी वही योग्यता कर दी है, जेई के लिए भी सेम योग्यता कर दी है। तो अधीक्षण यंत्री के पद तक 40% का कोटा दिया जाए, ताकि हमारे जूनियर इंजीनियर साथी अधीक्षण यंत्री के पद तक अपने कार्यकाल में पदोन्नत होकर पहुंच सके। सर, जिस तरीके से पदोन्नति की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कितने इंजीनियर्सों को इससे फायदा होगा और आने वाली पीढ़ी जो नई भर्ती होगी उसको भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी करीब 3-3.5 हजार सर ने बताया, 3-3.5 हजार इंजीनियरों को फायदा मिलेगा। और हम लोगों को ये डिमांड है कि 30-35 साल से हम एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हमको जो है एक तरह से बड़ी वो हो रही है कि 30-35 साल तक विभाग में कार्य करने के बाद भी हमें एक पदोन्नति भी नहीं दी जा रही है। और अभी हमको एडिशनल सी तक का वेतन मिल रहा है, जबकि काम हमसे जूनियर इंजीनियर का लिया जा रहा है। जबकि हमारे बाद में आए या जो इंजीनियर पद पे, जो सहायक यंत्री के पद पे नियुक्त हुए हैं, वो अधीक्षण यंत्री में पहुंच गए हैं। हमको 8-10 साल ही उनकी सर्विस है और अधीक्षण यंत्री पहुंच गए हैं, जबकि हम 35 साल से जूनियर इंजीनियर ही बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं
सीएम साहब से कि हमारे इधर भी ध्यान दें और हमें भी पदोन्नति दी जाए। क्या लग रहा है, पदोन्नति के साथ साथ जो तनख्वाह है वो भी कम है, क्योंकि जो जूनियर से भर्ती हुआ उसकी तनख्वाह भी ज्यादा रही होगी, और जब वो पदोन्नति तक पहुंचेगा, ऊंचे पद तक पहुंचेगा, तो तनख्वाह भी उसकी जाहिर सी बात है ज्यादा रहेगी। एक्चुअली क्या है, जैसे 2018 बैच के बाद जितने भी जूनियर इंजीनियर आए, हम लोग बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर है। और जब कंपनी में हमारी भर्ती हुई थी तो इसी सभागार में कहा गया था कि आपकी 5 साल में प्रमोशन होगी। लेकिन जैसे जैसे सर्विस नौकरी बढ़ती गई तो हमने ये पाया कि जो सहायक अभियंता में उसी क्वालिफिकेशन में भर्ती हुआ है वो तो डी बन गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, और उनका पद हो गया, और वही हम लोग जो है उसी पद पे रह रहे हैं। वही वेतन की बात की जाए उसमें तो और बड़ी विडंबना है कि जूनियर इंजीनियर का काम सेम है, सेम नाम, सेम पद नाम है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन 18 के बाद वाले 4100 ग्रेड पे है, और वही हम लोग जो है वो 3200 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा भेदभाव है और वो नियम विरुद्ध भी है। और इस पे शासन को ध्यान देकर सभी को कम से कम 4100 ग्रेड पे किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे स्टेटों के अगर कंपेरिजन किया जाए जूनियर इंजीनियर का वेतनमान, जैसे बिहार में 4700 है, उत्तर प्रदेश में 4800 है, पंजाब में 4600 है, अन्य राज्यों में इसी तरह से जूनियर इंजीनियर का है। क्योंकि जेई का जो काम है वो राज्य सरकार के जो सब इंजीनियर है वैसा नहीं, राज्य सरकार के सब इंजीनियर सुबह 10 बजे आते हैं और 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं, लेकिन हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जो भी शासन की योजना उसका परिपालन करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी जो ग्रेड पे 4100 किया जाए। मतलब जो 2018 के पहले के जो भर्ती किए गए थे जूनियर इंजीनियर, वो भी डिप्लोमा के साथ आए थे, और जो अभी 2018 के बाद आ रहे हैं ये भी डिप्लोमा के साथ ही आ रहे हैं। अधिकतम जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आ रहे हैं वो डिग्रीधारी हैं, और वो कहीं भी सहायक यंत्री से भर्ती साथियों से कम काम नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा ही कंपनी के कार्यों के लिए योगदान कर रहे हैं। किंतु जो कनिष्ठ यंत्री वर्ग है उसके साथ जो है भेदभाव प्रारंभ से ही किया जाता रहा है, और अभी भी चाहे वो वेतनमान के रूप में हो, चाहे वो पदोन्नति देने के स्वरूप में हो, अथवा अन्य विभागीय चीजों में देखा जाए तो कनिष्ठ यंत्री के साथ भेदभाव होता है। और हमारी मांग इसीलिए लगातार ये है कि जो भर्ती हो वो कनिष्ठ अभियंता के पद से हो, ताकि जो डिग्रीधारी साथी सेलेक्ट होके आ रहे हैं और हम जो पूर्व से कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बराबर मौका मिले, ताकि हम कंपनी के हित में काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ें और उच्च पदों पर पहुंचे। एक और यहाँ बिंदु आता है कि जब भी फील्ड में किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो वहाँ पे भी कनिष्ठ यंत्री को ही सबसे पहले लक्ष्य किया जाता है और उसको कहा जाता है कि यही जिम्मेदार है। जबकि हमारी मांग शासन से ये है कि यदि कहीं कोई दुर्घटना घटती है तो प्रारंभतः वहां पर विद्युत निरीक्षक से जांच करवाई जाए। जब विद्युत निरीक्षक की जांच हो जाए, जो कि मध्य प्रदेश शासन से नियुक्त है, उसके बाद यदि कहीं कोई एनोमली पाई जाती है तो पदनाम से वो दर्ज हो, न कि जो है व्यक्तिगत नाम से, जो कि हमारे साथियों के साथ होने वाली एक बहुत बड़ी विडंबना का भी विषय है। और हम यहाँ काम करने आए हैं, जेल जाने नहीं आए हुए हैं। हम लोग पढ़ लिख कर डिग्री की योग्यता लेकर, कई लोग हमारे बीच में मास्टर्स भी हैं, और वो जब इस तरीके की घटनाओं से गुजरते हैं तो उनका मनोबल गिरता है। तो हमारी शासन से ये भी मांग है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो वहां पे विद्युत निरीक्षक की जांच उपरांत ही पदनाम से ही FIR दर्ज हो, अन्यथा ना हो। बिल्कुल। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी किस पद पर पदस्थ हैं? मैं जेई पर। जेई पर हैं। जो नई भर्ती हो रही है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सरकार को इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप लोगों का भी फायदा हो? नई भर्तियों में सबसे पहले एंट्री लेवल तो जेई से ही होना चाहिए, ना कि एई से होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी पदोन्नति प्रमोशन में बहुत ज्यादा विसंगतियां पैदा हो रही हैं। एवं जो सैलरी है वो राज्य शासन के अनुरूप कर दी गई है, ना कि MPB के नियमों के अनुरूप की गई है। बल्कि हम 2018 एवं उसके बाद वाले बैच जितने भी हैं वो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हमारा भी ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, ना कि 3200 होना चाहिए, और यही हमारी मांग है। अभी कितना मिल रहा है? 3200। अभी 3200 मिल रहा है। और अन्य राज्यों में कितना है? 4200 है। अन्य इसी राज्य में जो हमारे सीनियर बैचेस हैं उसमें 4200 है, और अन्य राज्यों में तो 4200 से भी ज्यादा है। जैसे सर ने बताया है कि बिहार में लगभग 5100 के आसपास है, यूपी में भी ज्यादा ही है इससे।
सर क्या लग रहा है पदोन्नति के साथ साथ और भी कई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर क्या आप सोचते हैं कि क्या सरकार को उनमें फैसले लेना चाहिए या फिर आप लोगों के साथ में बैठकर बात करना चाहिए? सर सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जो संगठन ने मांगे रखी है, वो सभी गैर आर्थिक मांगे हैं। मतलब आप उसमें जब एनालिसिस करेंगे तो कहीं पर भी सरकार को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आएगा। सबसे पहले ये उसका महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है सर कि एक जब आप किसी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती करते हैं, एक नया नवसिखिया आदमी आके आप उसकी पोस्टिंग फील्ड में कर देते हैं, जबकि आपके पास जूनियर इंजीनियर जिनका 15-15, 20-20 साल का, 5-5 साल का अनुभव है, तो वह फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है बतौर उस आदमी के जो अभी एंट्री करके आया है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कंपनी को राजस्व में फायदा है, मेंटेनेंस में, बिजली आपूर्ति, सब चीज़ों में, इसमें जो कमी आ रही है उसका जो आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें यह देखने में आएंगे कि जो अनुभवी आदमी है वो कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं होने के कारण नीचे बैठा हुआ है, और जो गैर अनुभवी आदमी है जो डायरेक्ट एंट्री करके आ गए हैं वो उच्च पदों पर जा रहे हैं। एक जेई मतलब आप देखेंगे सर, तो जो जेई भर्ती हुआ था और जो आज ईडी या सी बने हुए हैं वो उनके साथ में जेई भर्ती हुए थे, और वो जेई आज भी जेई है, और वो जो है कि एक आदमी सी या ईडी बन के बैठा हुआ है। आप सोचे कि कितनी बड़ी विडंबना है, एक व्यक्ति को 35 साल 25 साल हो गए, उसको प्रमोशन नहीं मिला है। अच्छा, उसको चतुर्थ वेतनमान मिल रहा है, मतलब उसको तनख्वाह चीफ इंजीनियर की दे रहे हैं, लेकिन उससे काम आप जूनियर इंजीनियर का ले रहे हैं। तो एक किसी विभाग में ये मोनोटोनस जैसा काम हो गया। जब आप किसी व्यक्ति की क्रमोन्नति नहीं करेंगे तो उसके मन का विकार कैसे होगा, उसके मन में क्या भावना होगी कि मैं कंपनी के लिए क्या काम करूं, क्योंकि मुझे तनख्वाह तो आप चीफ इंजीनियर की दे रहे हैं लेकिन काम मेरे से जूनियर इंजीनियर का, तो उसकी कम से कम नौकरी में कुछ प्रोग्रेस तो दे। समाज में भी उसको देखते हैं कि आप 35 साल हो गए, आपका क्या पद है, तो बोले जूनियर इंजीनियर है। अच्छा, रिटायर होता है तो रिटायर के समय में भी उसका पद जूनियर इंजीनियर लिखा जा रहा है, जबकि जो चीफ इंजीनियर है वो उसके साथ में पड़ा हुआ है, उसके साथ में भर्ती हुई है। तो कंपनी की और ये शासन की विडंबना है कि आप अनुभवी व्यक्ति का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो, जबकि वो 35 साल का अनुभव है। आपके कंपनी में कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं, कैसे कैसे लाइनों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कितना उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा मिल सकती है, उनके अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो हम जो है कि क्या करें, अभी जो नई भर्तियां होगी उसमें फिर एई की भर्ती कर लेंगे और इन्हीं एई को आप इंदौर के अलग अलग जोनों पे पदस्थ कर देंगे। होगा क्या, उन्हें कुछ भी एबीसीडी नहीं पता, कुछ भी एबीसीडी नहीं, और जो 10 साल से 15 साल से जूनियर इंजीनियर अनुभव है वो उसके अंडर में काम करेगा। मतलब इस प्रकार की विडंबना है इसमें। तो हमारी मांग यही है कि इसमें कम से कम जूनियर इंजीनियर का उसमें आप सिस्टम बनाए। आप जैसे पुलिस विभाग में देखते हैं, पुलिस विभाग में टीआई डायरेक्ट नहीं आता है, वो पहले सब इंस्पेक्टर आता है, वो 10 साल का उसका अनुभव हो जाता है, तब वो किसी बड़े थाने पे काम करने के लिए एलिजिबल होता है। आईपीएस अधिकारी को भी नीचे से ही प्रोफेशनल शुरू हो जाता है। तो यही है कि ऐसा ही आएगा, वो जब काम करेगा, अनुभव आएगा, तब जाके टीआई बनेगा। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि उसको कुछ भी नहीं, उसने एक एग्जाम पास की, उसको सीधा टीए। अच्छा, उसका जो ऐसे में उपभोक्ताओं को कितनी परेशानियां होती होंगी, क्योंकि राजस्व का नुकसान तो सीधा सीधा हो ही रहा है। जिस तरीके से फील्ड के अंदर जो आप लोग जिस लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको ये पता है कि कहाँ से कितने फॉल्ट हो सकते हैं, कहाँ ये परेशानी आ सकती है। नया व्यक्ति ना क्षेत्र को जानता होगा, ना उन फॉल्ट को निकालने के लिए वैसे आदेश दे पाता होगा, तो ऐसे में उपभोक्ता को कितनी परेशानी होती होगी। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हमें इस लाइन में क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या साधन है, क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है, इसकी बहुत बारीकी से ज्ञान होता है। नए सीखे व्यक्ति को वो जो पेपर में किताब में पढ़ के आया है, बस उसके दिमाग में वही घूमते रहता है, वो उसको रिलेट करने में ही 4 साल लगा देता है कि ये जो लाइन जो है वो सब थ्योरिकल नॉलेज है। तो वो होता क्या है कि बिना अनुभव के कुछ भी परमिट ले लेते हैं, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देख रहे हो आए दिन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। ये क्या कारण है? अनुभव ही नहीं है उन्हें पता ही नहीं है कि लाइनों में कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, लाइनों का सुधार कैसे किया जाता है, लाइनों के बीच में दूरी क्या होती है, गैप होती है, उनको ना तो सेफ्टी फीचर्स पता है। तो उनका ये अनुभवहीन जो कार्य रहता है, उसके कारण आप देखोगे उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति में दिक्कत आती है,
यदि सप्लाई बंद हुई है तो उसको रिस्टोर करने में उन्हें समय लगता है और वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। उनके अधीनस्थ 30 साल के 25 साल के जेई और लाइन स्टाफ काम करते हैं, वो लाइन स्टाफ को डायरेक्शन ही नहीं दे पाते। वो लाइन स्टाफ को कभी डायरेक्शन देते हैं तो लाइन स्टाफ आपस में हंसते हैं कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ तो भी बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये चीजें प्रैक्टिकली फील्ड में होती है। बिल्कुल, अगर अनुभवी व्यक्ति फील्ड में होगा तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता को फायदा मिलेगा और कंपनी का राजस्व भी बढ़ेगा। सर क्या हाल है आपके? हम वंचित हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, सब कुछ है, हाल हमारे अच्छे नहीं है। लेकिन सर जिस तरीके से बात उठ रही है कि जो जिसको अनुभव नहीं है वो फील्ड में है, तो ऐसे में उपभोक्ता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही कंपनी भी कहीं ना कहीं बदनाम होती होगी कि लोग लगातार ट्वीट, आजकल डिजिटल जमाना है, शेयर करते हैं, घंटों लाइट नहीं है, काम चल रहा है और उसका सभी लोगों को एक तरीके से बाहर आता है क्योंकि वो ये देख के नहीं करता है कि अनुभवी है या नहीं है इस क्षेत्र में, जो जेई जो भी पदस्थ है वो अनुभवी है या नहीं है। ये दक्ष और कुशल जो कर्मचारी नहीं होने का, अभाव होने का उपभोक्ता को, कंपनी को, शासन को, सभी को इससे नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि जो दक्ष नहीं होगा निश्चित रूप से उसकी कार्य की कुशलता में कमी आएगी। अब हमारी जो जूनियर इंजीनियर्स की साफ सुथरी मांगों के लिए संवेदनशील और हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय से हमारी मांगों में एक ये मुख्य मांग यह भी है कि आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं और चतुर्थ वेतनमान का जो मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किया है उसमें भी हमारे कई साथी, लगभग 50 से 60 साथी एक विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कंडिका 11 को उसमें इंसर्ट कर दिए जाने के कारण, जिसमें ये है कि यदि तृतीय वेतनमान मिला है तो उसके 5 वर्षों बाद ही उसको चतुर्थ वेतनमान की पात्रता होगी। उसके कारण हमारे कम से कम 55 से 60 साथी उससे वंचित हो रहे हैं, जबकि वो शासन की जो नीति थी उसमें उसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन विद्युत वितरण कंपनी ने उस कंडिका 11 को इंसर्ट कर दिया गया है। हमारी ये मांग है कि उसको विलोपित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मानसिक प्रताड़ना कितनी होती है, क्योंकि जो जेई से भर्ती हुआ है, साथ में है और वो आज सीई बन के बैठ जाता है, ऊपर के पदों पर चला जाता है, तो मानसिक प्रताड़ना कितनी होती है? सैलरी का तो एक अलग ही बात हो जाती है। मानसिक प्रताड़ना भी होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी हम लोगों को परेशानी आती है कि ये जब आया था तब भी जेई था, आज भी जेई है और उसी डीसी और उसी जवान वहीं का वहीं काम कर रहा है, एक जैसा काम कर रहा है, तो हम उससे जो अधिकारी है उसको भी एक जैसे उब जाता है वो कि एक जैसे ही काम कब तक करे, वो जीवन भर करे, उसकी अपेक्षाएं प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई होती है। तो इस पर बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसीलिए ध्यानाकर्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर क्या हाल है आपके? क्या हाल है? हाल चाल तो हमारे प्रकाश भाई ने बताया कि किसी की भी हाल चाल ठीक नहीं है, सभी प्रताड़ित हैं और हम सभी। कितने समय से आप लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं? कितना समय हो गया आपको? लगभग 37 साल हो गए मेरी जॉब में, वहीं के वहीं है। और आपके साथ में जो थे वो कहाँ है अभी? हमारे साथ वाले तो टॉप पे पहुंच गए, हम बॉटम में हैं। तो ये टॉप टू बॉटम वाली जो दूरियां हैं वो अपन को कम करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सही करें। बच्चे भी कहते होंगे कि जेई हैं, बाकी साथ के सीई पहुंच गए और ऊपर पहुंच गए हैं, ऐसे में कितना परेशानी होती है बच्चों के सामने, फिर नजर मिलाने में कहीं ना कहीं परेशानी तो आती है। बच्चे बिल्कुल हम पे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, उस टाइम हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और क्या है, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं ना कि जो कल जो अधिकारी आए थे वो आज टॉप पे हैं और हम वहीं के वहीं, तो वही वो तो है कि वो अंकल भी घर चाय वाय पे आए होंगे कभी ना कभी और फिर वो बड़ी कार में घूम रहे हैं, बड़ी जगह बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं। ये अभी हमारे भाई प्रकाश भाई ने बताया ना, वही स्थिति सभी दूर है। तो वो एक बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हमको इससे उबारे जल्दी से जल्दी। सर क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। सर जो पदोन्नति की बात की जा रही है, क्या लग रहा है, क्या वजह है कि पदोन्नति को रोका गया, क्यों नहीं है आगे बढ़ाते हैं आप लोग? ये जब हमारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जो हमारी भर्ती हुई थी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की जो नियम था, उनके जो एक नीति बना रखी थी जिसमें 40% कोटा जो हम डिप्लोमा से जो भर्ती हुए हैं उनके प्रमोशन के लिए थी। लेकिन उसके बाद बीच में विद्युत मंडल विलोपित होकर कंपनी में तब्दील हो गया। उसके बाद से फिर हमारी पदोन्नति रोक दी गई है। हमें उसके बाद पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है, सीधी भर्ती करने लग गए और जो सीधी भर्ती हुए हैं उन्हीं लोगों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं। हम जहाँ हैं वहीं हैं। इसलिए सीएम साहब से हमारा निवेदन है कि हमारी तरफ भी ध्यान देवें
और हमको जो हमारा जो अधिकार है, आज हमको 35 साल और कुछ हमारे सीनियर साथियों को तो 40 साल हो गए हैं, एक भी प्रमोशन नहीं मिला। कम से कम एक प्रमोशन तो दें, इतना अधिकार तो हमारा है। एक संविधान, जो भारतीय संविधान कहता है कि कम से कम एक प्रमोशन का अधिकार तो हमें है, वो मिलना चाहिए। अच्छा, आपको ड्यूटी करते कितने साल? मेरे को हो गए सर 35 साल हो गए। 35 साल में एक भी पदोन्नति नहीं मिली है, एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। और मेरी सीआर सारी, मतलब मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मेरा पूरा रिकॉर्ड कंपनी जांचेगी तो पूरा रिकॉर्ड बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। बिल्कुल सर, नियम क्या कहता है? 40 साल 45 साल हो चुके हैं जिनको नौकरी करते करते, एक पदोन्नति तो बनती है, ऐसा नियम में कहीं? एक नहीं सर, हमारे 3 पदोन्नति का नियम है। हमको भी जब नौकरियों में आए थे, बकायदा इन्होंने अखबारों में विज्ञापन निकाला था और उसके आधार पे हम लोग यहाँ भर्ती हुए थे। और उस समय हमको ये कहा था कि सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति आपको मिलेगी, और हम लोग उसी के लिए आश्वस्त थे। लेकिन इतने सालों के बाद भी हमारे साथियों को जब एक भी नहीं मिला, तो बाद में जब हम लोगों ने मांग की तो उन्होंने एक विकल्प निकाला कि आपको उच्च वेतनमान मिल जाएगा, तो आर्थिक नुकसान आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके पदोन्नति के पद नहीं है, ये नहीं, ये कह के हमको भ्रमित करते रहे। और इन्होंने उच्च वेतनमान के आदेश निकाले, वो भी डिफेक्टिव थे। उसमें भी ये कंडीशन डाल दी गई थी कि अगर आपको जूनियर इंजीनियर से ए का वेतनमान देना है तो 9 साल की नौकरी होना जरूरी है। वो हमको पहली बार मिला 9 साल की नौकरी करने पे। लेकिन द्वितीय उच्च वेतनमान के लिए इन्होंने ये कंडीशन डाली कि आपके 18 साल की नौकरी होना जरूरी है, लेकिन उसके पहले आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पदोन्नति होना जरूरी है। अच्छा, जब आपकी मांगे हैं, लगभग कितने साल से आप सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पदोन्नति मिलना चाहिए? सर, ये मांगे हम लगभग 20 से 25 साल से कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, विभिन्न बैठकें आयोजित की है, लेकिन उन्होंने उसकी मूल जड़ को नहीं समझते हुए हमारे बीच में टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम लिया है और हमको ये कहा कि 15 साल में आपको यही मान लिया जाएगा। काल्पनिक। इस बार मुख्यमंत्री से तो उम्मीद है, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो अब क्या लग रहा है कि जब उनसे आपकी मुलाकात होगी तो आपकी समस्या का समाधान जो साफ तौर पर हो जाएगा, ऐसा लगता है? हमें ये उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उदारता पूर्वक बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और ये जो बात हम कह रहे हैं, इस बात में कोई ना तो शासन का खर्च आना है, ना कुछ वो करना है। और जो शासन ने, मतलब बिजली कंपनियों ने जो गलती की है कि उन्होंने जेई में भी डिग्रीधारी को लेना चालू कर दिया। आपने पहले नियम बनाया था कि डिप्लोमा वाले को जेई में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग भी चुपचाप थे। लेकिन जब आप पिछले 7-8 वर्षों से डिग्रीधारी हमारे साथियों को भर्ती कर रहे हैं और हमने उसका भी विरोध नहीं किया, अब वो बेचारे जब 9 ईयर की हायर पे स्केल उनको भी एक ही मिल चुकी है, और उनके साथ में जो भर्ती हुए थे वो एई में जो हुए थे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतनमान लेकर के अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करंट चार्ज बने हुए हैं। जबकि जैसा साथियों ने बताया है, अनुभव के नाम पे तो वो हमारे जूनियर इंजीनियर को कॉम्पीट भी नहीं कर सकते हैं और ना उनको ज्ञान है। लेकिन अब क्या है कि अगर बड़ा अधिकारी वो बन जाएगा तो पूरे डिवीजन, मतलब पूरे संभाग को प्रभावित करता है। आपके पास दक्ष इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर है, लेकिन वो अपने एक छोटे से एरिया को कवर करता है। जैसे अभी विगत दिनों जो जून में अचानक आंधी तूफान आया और बिजली बंद हुई थी, और इंदौर शहर की जो बिजली बंद हुई उसमें मेरे पास जो जानकारी है, लगभग 150 पेड़ उखड़ करके गिर गए थे और तार टूट गए, खंभे टेढ़े हो गए, और विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने अपने इन्हीं जूनियर इंजीनियरों ने आउटसोर्स के जो स्टाफ थे, अन्य तकनीकी स्टाफ थे, उनकी मदद से मात्र 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था को संभाला। उसके बाद भी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें आई उसमें यह था कि मेंटेनेंस के अभाव के कारण हुआ, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने उसको मान भी लिया। जबकि पिछले 10 साल से ना तो उन्होंने मेंटेनेंस की सामग्री दी है, न लाइन स्टाफ दिया है। फिर भी हम शासन की और बिजली कंपनी की नीति आउटसोर्स में जो उन्होंने भर्तियां की है, हमने नहीं कहा था कि आउटसोर्स में आप भर्ती करें, आप लाइन में भर्ती करते रहते तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन जनता से छिपाने के लिए उन्होंने दोषारोपण करने के लिए जूनियर इंजीनियरों को दोषी माना और हमारे कई साथियों को शोकाज चार्जशीट तक दी, उनपे एक्शन सस्पेंशन तक किए हैं, जबकि वो उनका दोष नहीं है। अभी मैं आपको एक सरल बात बताऊं कि हमारे जूनियर इंजीनियर उस दौरान लगभग 72 घंटे तक अपने घरों पे नहीं गए, और जो मोबाइल लेके हम चलते हैं उसमें जो बिजली की रिचार्जिंग होती है वो 7-8 घंटे से ज्यादा चल ही नहीं पाता है मोबाइल। अब वो मोबाइल उनके डिस्चार्ज हो गए थे। अब पब्लिक ने जब फोन लगाए
उनके मोबाइल पे बात नहीं हो पाई, अधिकारियों ने उठाए क्योंकि वो तो घर पे सो रहे थे, उन्होंने सब मोबाइल चार्ज कर लिए थे और उनने आरोप ये लगाया कि जूनियर इंजीनियर मोबाइल बंद करके बैठे हैं, जबकि वो फील्ड में गए ही नहीं देखने कि हमारा जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है। लंबे समय से फील्ड के अंदर ही रहा क्योंकि अनुभवी है, वो अनुभवी नहीं, वो अपने कार्य के प्रति समर्पित है और 72 घंटे तक घर ही नहीं गया और उससे यही पूछ ही नहीं रहा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, कि घर गया कि नहीं गया। उल्टा उसको ये दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने मोबाइल बंद कर लिया था इसलिए तुमको सस्पेंड करते हैं हम। ये स्थिति है, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानाकर्षण में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे लोग जब यहाँ हम बात करने जाते हैं तो उल्टा हमारे साथियों को पनिशमेंट दिया जाता है और जो बड़े अधिकारी हमारे बीच में AC बन के बैठ गए हैं वो सही बात MD साहब तक भी नहीं जाने देते हैं, जबकि MD साहब से हर महीने ये लोग मीटिंग करते हैं और ना तो उनको फील्ड की तकलीफ बताते हैं, ना मेंटेनेंस की कमी बताते हैं। जैसे मैं आपको एक सरल उदाहरण दूं, नगर निगम ने अपने आप को बहुत अपडेट कर लिया, आज उनके पास में इतनी गाड़ियां हैं, क्रेन है, सब तरह की सुविधा है। आज भी हमारा लाइनमैन सीढ़ी लेके चल रहा है, आपके घर की लाइट ठीक करने के लिए आधा घंटा तो साइकिल से आ रहा है, उसमें खर्च हो रहा है। शहर डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, लेकिन आज भी लाइनमैन उसी सीढ़ी, बांस की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चल रहा है। आपने टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रेन वाली आप भी गाड़ियां लगवा दीजिए तो आपका काम तत्काल होगा। हम भी चाहते हो उपभोक्ता को जल्दी से जल्दी सेवा मिले, लेकिन व्यवस्था ही नहीं करके दे रहे हैं। एक बार की विडंबना है कि फ्यूज वायर, जब मैंने ये कहा कि फ्यूज वायर ही नहीं है हमारे पास, हम लाइट कैसे ठीक करेंगे, तो प्रमाणित करने के लिए कि फ्यूज वायर उपलब्ध है, लोगों से सर्टिफिकेट लिए कि हमारे पास था, अखबार को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये कोई जस्टिफिकेशन का विषय नहीं है, जो जनता को तकलीफ आ रही है वो यथार्थ मालूम पड़ना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई परेशानियों से जो MPV के अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। AJE यहाँ पर हैं जो पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लंबे समय से नौकरियां कर रहे हैं उनकी पदोन्नति की जाए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इनकी पदोन्नति की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि लगातार ध्यान आकर्षण के लिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मोहन यादव से मिलने का प्रयास भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, News 24 इंदौर।